दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से गुरु भक्ति कछु ना बने नहीं सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंचस्थ पूज्य गुरुजन कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज मंगलवार है, साप्ताहिक सत्संग है इस आश्रम में और आज श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू द्वारा मुझे आमंत्रित कर बुलाया गया इस सत्संग के निमित्त। और आज यह सत्संग चंदा माता की सद्भावना का कारण है। उनके भी मन में सत्संग कराने की इच्छा हुई, इसीलिए आज का सत्संग उनके द्वारा हो रहा है। हम लोग माया के विषय में सुन रहे थे। माया का मतलब होता है मामन नहीं यामन है, जो नहीं है वह माया जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन करती क्या है, जो माया सब जग ही नचावा, पूरे संसार को नचाती रहती है, परेशान करके रखती है। और उस माया से हम लोग यदि बचना चाहते हैं, जो माया को नचाने वाले मायापति परमात्मा हैं, उसके अनुसार माया चलती रहती है। सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। परमात्मा के भों के इशारे माया नाचती रहती है। तो मायापति परमात्मा का जब भजन करेंगे तब माया से छूट पाएंगे। माया के विषय में कहा गया है, यद्यपि असत्य देत दुख आई, है तो झूठी लेकिन दुख दे देती है। एक लघु कथा के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि माया करती क्या है तो झूठी, लेकिन इसके करतूत को, इसकी जो करनी है वह इस कथा के माध्यम से प्रकट होगा। एक युवक विवाह करके ट्रेन से घर लौट रहा था। आते आते रात्रि हो गई। जिस स्टेशन पर उतरा, दोनों दंपत्ति विचार करने लगे, रात्रि अधिक हो गई है, इतनी रात को घर जाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, धर्मशाला में रुक जाते हैं, प्रातः काल होते ही प्रस्थान करेंगे। दोनों का मन मिल गया, विचार मिल गया, बोले ठीक है चलिए। एक धर्मशाला में गए, कमरा बुक कर लिए। दोनों नव विवाहिता
कमरे में गए, अपना भोजन पानी किए, पश्चात दोनों पति पत्नी गपशप करने लगे, बातचीत करने लगे, हास प्रयास होने लगा। तो नवविवाहिता विवाह करके लौटे ही हैं, युवक युवतियां हैं, मन की बात करने लगे। युवक ने अपने धर्म पत्नी से कहा, हम लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लड़का होगा, उसको पढ़ा लिखा करके वकील बनाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं। तो बोले तब मुझे डॉक्टर बनाए। डॉक्टर प्रतिष्ठित होता है, समाज में नाम है डॉक्टर का, इज्जत प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज होती है, वकील बनाना ठीक नहीं है। लड़का कहता नहीं, मेरी भी बात होनी चाहिए, हम तो लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे। लड़की कहती है मेरा भी तो अधिकार है। अरे हमारा मन है डॉक्टर बनाने का, आप जिद क्यों ठानते हैं? बोले नहीं, हम मर्द हैं, हमारी बात रखनी पड़ेगी। तो दोनों में बातें बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। जब बांस को माठते हैं तो चिकनापन होता है, अब बात को माठते हैं तो रुखड़ापन होता है। बातें रुखड़ी हो गई। युवक था, आवेश में आ गया, एक तमाचा जड़ दिया, इतना जोर से मारा, लड़की को बहुत चोट लगी, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। आसपास में जो यात्री ठहरे थे वह उन दोनों के पास आ गए। यात्री ने कहा, अभी तो आप लोग अच्छे से बातचीत कर रहे थे और एक क्षण में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा सब हो गया, रोना धोना भी हो गया। लड़का कहता, देखिए ना, हमारी बात ये नहीं मानती। हम कह रहे हैं कि लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, जिद्दी है, मानती नहीं बात को, और रट लगा के रखी है कि डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इसी में हम मारे। तो यात्री ने पूछा लड़की से, बात क्या है तो बताओ। लड़की कहती, बाबू साहब मेरा भी तो अधिकार है लड़के पर, हम चाहते हैं लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, मान सम्मान होगा समाज में, और ये बात को नहीं मान रहे हैं, इसी पर ये मारे हैं। तो यात्री ने समझाया कि आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए। अरे जो पढ़ेगा उसका भी तो मन होता है, लड़के को पूछ लीजिए, वो वकीली पढ़ेगा, डॉक्टरी पढ़ेगा। तो कहा अभी तो विवाह करके वे किया, लड़का हुआ कहाँ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि असत्य, ये माया कैसी है, झूठी है, लेकिन देत दुख अहोई, कष्ट तो दे दिया। लड़का है नहीं, मार तो सही में लग गई, चोट तो लग गया नहीं। उसी तरह से माया क्या है? माया गोस्वामी जी ने कहा, गो गोचर ज लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। हम इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक ग्रहण कर पाते हैं वहाँ तक माया है। जैसे आँख से हम देखते हैं, A to Z जो कुछ भी देखते हैं सब माया है। आँख से क्या दिखाई देता है? घर, परिवार, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, मोबाइल, महात्मा, सब कुछ तो दिखाई देता है, तो सब माया है। जो माया है वह इतनी प्रबला है, हम लोगों को नचाती रहती है। हम आप क्या करते हैं, हम तो माया में फंस गए बोला करते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं माया में फंस गए, यह आपको पता ही नहीं चलता है कि माया में हम फंसे हैं कि माया हमको फंसा के रखी है। इस बात का आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है, आप यह बताइए मोबाइल को आप पकड़ करके रखे हैं कि मोबाइल आपको पकड़ के रखा है? सब कोई कहेंगे
मोबाइल को हम पकड़ करके रखे, मोबाइल कैसे पकड़ेगा? तो मोबाइल है माया, अब माया को पकड़ करके आप रखें। जब आप झूठे को पकड़ करके रखिएगा तो सुख कहाँ से होगा, शांति कहाँ से होगी? झूठे में आप फंसे हैं, झूठे को पकड़ के रखें। आप खुद बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है। एक बंदर बजाने वाला होता है, वह जंगल में जाता है, एक सुराही ले लेता है, उसको जमीन में गाड़ देता है और सुराही का मुंह खुला छोड़ देता है और उसमें लड्डू मिठाई डाल देता है। बंदर आता है, उस सुराही के मुंह में घुसाता है हाथ, घुसाता है सीधा करके। जब भीतर हाथ जाता है तो वहाँ भीतर में लड्डू मिलता है और उसको पकड़ता है, अब पकड़ करके मार करना चाहता है तो घुसाया तो था हाथ सीधा करके और निकाल रहा है मुट्ठी बांध के, और सुराही की छेद छोटी है। अब बंदर का हाथ बच जाता है, फंस जाता है। अज्ञानी बंदर के मन में होता है कि अंदर में कोई हमको पकड़ लिया। अब जरा सोचिए, बंदर को कोई पकड़ा है? बंदर ही मिठाई को पकड़ा है। यदि मिठाई छोड़ दे तो स्वतंत्र हो जाएगा। वो मिठाई को छोड़ता नहीं, उसको भ्रम हो जाता है कि हमको पकड़ लिया है। शिकारी आता है, हम पकड़ करके लेके चला जाता है। ठीक उसी तरह से संसार को हमने पकड़ा है, माया को हमने पकड़ा है, माया हमको नहीं पकड़ी। जो कुछ भी आप व्यवहार में लाते हैं, रुपया पैसा कुछ भी, सब के प्रति आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। छोड़ना आप नहीं चाहते, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते वही तो माया है। तो माया में हम फंसे हुए, बझे हुए हैं। इस माया से छूटने के लिए मायापति परमात्मा का भजन करना होगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक माया से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि माया भगवान के इशारे पर चलती, उसी से वह बस में होती है। इसीलिए भगवान का भजन करने से माया से छूटेंगे, अन्यथा हम स्वयं माया में फंसे हुए हैं और दोष माया को देते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, यदि हम माया को समझ जाएं तो माया छोड़ करके भाग जाएगी। हम माया को समझ ही नहीं पाते कि माया क्या है। जैसे कोई बच्चा है, उसको पुराना पेपर दे दीजिए, अब उसको पकड़ करके रखे, सहेज करके रखे, जो अनावश्यक है, तो आप क्या कहिएगा? अज्ञानी है, मूढ़ है, अबोध है। उसी तरह से हमारी भी हालत है। जिन वस्तुओं को हम पकड़ करके रखे हैं, जिन व्यक्तियों में आसक्ति हो गई है, वह सब नश्वर है, झूठी है, उसी को हम पकड़ करके रखें। बाबा देवी साहब ने कहा था, दुनिया बाम है, अभ्यास करो। यह जो दुनिया है यह झूठी है और इसी झूठी दुनिया में हम फंसे हुए हैं। इससे छूटने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा। जैसे आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, सब्जी लाते हैं, अनाज पानी भी लाते हैं, कपड़ा लत्ता भी आता है, बर्तन बासन भी लाते हैं। मान लिया जाए जो अनाज सड़ गया हो, बर्तन फूट गया हो, जो सब्जियां खराब हो चुकी है, यदि उनको आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तो उसी का उपयोग करिएगा। जैसे पका हुआ सड़ा हुआ आम है, बच्चे के सामने में रख दीजिए, वो खाने लगेगा। लेकिन बड़े आदमी को लगता है कि तो सड़ा हुआ आम ही कैसे खाता है।
ठीक उसी तरह से जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति हो गई है, उन वस्तुओं के अनावश्यकता को यदि आप नहीं समझेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे। जिन संसार में हम बझे हुए हैं, लगे हुए हैं, यह संसार एक दिन छूटेगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को, संसार के नश्वरता को समझना आवश्यक है। जब समझ जाएंगे तब माया में आप नहीं फंस सकते, माया आपको कुछ नहीं कर सकती है। तो नश्वरता को समझना आवश्यक है। संत महात्मा कहते हैं, इस संसार में फंसा हुआ कौन है? जैसे कहते हैं ना कि हम माया में फंस गए, आपका टेंग फंस गया, कि हाथ फंस गया, कि आंख फंस गया, कि माथा फंस गया। माया में फंस क्या गया? तो माया में फंस गए हैं। शरीर का कोई भी भाग माया में फंसा हुआ नहीं है। तब इस माया में मन फंसा हुआ है, मन बझा हुआ है। मन के द्वारा ही हम माया को ग्रहण करते हैं। हाथ को कोई ज्ञान नहीं है माया को पकड़ने का, लेकिन मन के द्वारा हम माया को पकड़ लेते हैं। मन ही फंसा हुआ है। इस फंसे हुए मन को निकालना जरूरी है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे। माया से छूटने के लिए क्या उपाय है? गुरु महाराज कहते हैं, बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे। बंद कर, गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद कर लीजिए। उसके बाद मन की जो चंचलता है, मन जो भागता है, इस मन को स्थिर करने का प्रयास करिए। बंद कर पलकों को, होकर मन की छटपट अंतरे। मन जो भागता है, कहाँ भागता है? माया में भागता है, संसार में भागता है। जिन वस्तुओं को आप दिन रात उपयोग में लाते हैं वही मन जाता है। जिन व्यक्तियों से आप रात दिन मिलते हैं मन वही जाता है। जिन कारोबार में आप संलग्न होते हैं मन वही जाता है। आप जो कहते हैं कि मन नहीं लगता है, मन तो कहीं न कहीं लगता है। मन का काम है लगने का। आप साधना में लगाना चाहते हैं, लक्ष्य में लगाना चाहते हैं, वहाँ नहीं लगता है। कहाँ लगता है? जहाँ सुबह से शाम तक आप लगाए हुए हैं, दिन भर आप कपियाते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, संसार के कामों में संलग्न रहते हैं। एक क्षण के लिए आप मन को बस करना चाहते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे घोड़ा को खुला छोड़ दीजिए और उसके बाद उस छूटे घोड़े को बांध करके रखना चाहेंगे तो रस्सा तोड़ के भागेगा। ये मन की यही स्थिति है। आप कितने घंटों तक मन पर कमांड रखते हैं, मन को कब्जा में रखते हैं, तो आप हिसाब किताब करते रहिए। सुबह से जब उठते हैं, साधना में कितनी देर बैठते हैं इस मन को बस करने का? आप देख लीजिए कितनी देर बैठते हैं। संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में जितना आप समय लगाते हैं प्राप्ति के लिए, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप मन को बस करना चाहते हैं, लक्ष्य में लगाना चाहते हैं, तो संसार की वस्तुओं को उपलब्ध करने में जो समय है उसको 1,00,000 गुना कर दीजिए समय मन को बस करने में, तब ये मन इधर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
ऐसे चक से चाहेंगे मन बस हो जाएगा। मीराबाई से कहा कि भाई आपका मन कैसे माना? उन्होंने क्या कैसे माना? अरे मीरा मन मानी सुरत शैलस मानी। जब मन को अंतराकाश में ले गए तब मन माना है। मन भागते रहता है, छुट्टा रहता है, खुला रहता है। कबीर साहब कहे दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करो ओ सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करो। दिन भर में इस मन को खुट्टा में कितना बार जोड़ते हैं? जैसे आपके पास गाय है, खुले छोड़ देते हैं और शाम के समय जोड़ते हैं। गाय भी जो है ना घुसा जाती है, दिन भर लोगों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया और शाम को ये लोग बांधता तो तोड़ देती है रस्सी। उसी तरह से मन को बांधते हैं कितनी देर के लिए, कई बार बांधते हैं। खाने में खुला छोड़ देते हैं, बढ़िया बढ़िया होटल में चले जाते हैं, हलवा पूरी रसगुल्ला खिलाते रहते हैं, इसको शॉपिंग करवाते रहते हैं, मॉल में घुमाते रहते हैं मन को, समझ गए, एंजॉय करते रहते हैं। तो मन खुला रहता है, छुट्टा रहता है। एक उसको कस के बांधना चाहते हैं। किसी का लड़का है, उसकी माँ ने कहा कि बाबा बेटा बातें नहीं मानता है। तो मैंने कहा बेटे को बांध के कितने देर तक रखें? बोले बाप रे बाप, उसको बांध के रखेंगे, हम ही को बांध देंगे, इतना बदमाश है। तो बोले जब बांध के रख नहीं पाते हैं तो आपकी बात को कैसे रखेगा? खुला रहेगा तो ऐसे होगा। कोई न कोई बंधन होना चाहिए। बंधन जब तक आपके पास नहीं है तब आप कोई काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो मन पर बंधन, विचार पर बंधन, कार्य पर बंधन, दिनचर्या पर बंधन होना चाहिए। तो मन पर बंधन रखिए। हम संसार में इसको कितनी देर घुमाएंगे? उसके बाद आंख बंद करिए, इसको बंद करिए, आंख बंद करिए, अपने ये अंधकार में आ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मन का आहार विषय है, लेकिन गुरु महाराज ने जो बतलाया है, गुरु का मंत्र, गुरु के रूप का ध्यान करना, ये भी विषय है। लेकिन दोनों विषय में अंतर है। जैसे मान लिया जाए आप परोठा खाते हैं, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, ये भोजन है ना, इसमें बहुत फैट होता है, इससे विशेष मोटापा बढ़ती है। पेट तो इससे भरा लेकिन फैट बढ़ गया। यदि आप सत्तू खाएंगे, खीरा खाएंगे, भुजा खाएंगे, रोटी खाएंगे, इसमें कम फैट होता है, मोटापा इससे कम बढ़ेगा। उसी तरह से जो विषय है बाहर का, उसमें फैट बहुत है, जैसे हलवा पूरी जैसा है। और जो गुरु महाराज ने बतलाया है मानस जब मानस ध्यान, ये समझ लिए खीरा के समान, भुजा के समान है, सत्तू के समान है। इससे मन की मोटाई घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो मन महीन कर लीजिए तब भी लागे हाथ। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरो ध्यान मां, त्रिकुटी में जोगी धरो ध्यान मां, त्रिकुटी में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वचनों में विराम दे रहे हैं। और आज के जो आयोजक हैं
श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और जो चंदा माता जी हैं, गुरु महाराज की खूब कृपा हो, उनके लिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आप जो इतने तादाद में इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबों को नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु